नाज़रीन, एक अजमी शख्स एक दफ़ा किसी एक अरब मुल्क में गया और वहाँ पे उसे दीवार पे लिखा हुआ कुछ अरबी रस्म ख़त नज़र आया। वो उसको चूमने लगा। एक अरबी शख्स ने उसको देखकर बड़ी हैरानगी का इज़हार किया और उस पे हँसने लगा और उसे पास आके कहने लगा कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसने उसे कहा कि ये अरबी लिखी हुई है, इसलिए मैं इसको चूम रहा हूँ। अरबी उस पे हँसने लगा और कहने लगा कि भाई साहब, ये अरबी में टॉयलेट लिखा हुआ है। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसको अरबी तो नज़र आ रही थी, लेकिन वो लिखा हुआ क्या है वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। नाज़रीन, ऐसा ही वाक़या कल पाकिस्तान के शहर लाहौर में पेश आता है। नाज़रीन, बज़ाहिर तो हमें ये एक वाक़या नज़र आता है, लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार की, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, लेकिन अगर हम इसको गौर करें तो ये एक मामूली वाक़या नहीं है, बल्कि ये एक बड़े हादसे की शक्ल भी इख्तियार कर सकता था जो पाकिस्तान में होता आया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में मजहबी इंतहा पसंदी में नंबर 1 है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट आजा उज़ैर गुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूए थिंकिंग। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि एक औरत जो लाहौर के एक निजी बाज़ार में अपनी शॉपिंग के सिलसिले में गई और वहाँ पर उसने एक सूट देखा जिसमें शायद कुछ अरबिक रस्मुल ख़त का डिज़ाइन बना हुआ था। उसको शायद वो पसंद आ गया और उसने वो ख़रीद लिया और वो पहन कर वो बाज़ार में चली गई। अब उसको क्या पता था कि मजहबी इंतहा पसंदी की आड़ में कुछ दरिंदे उसे नोचने के लिए भी आ सकते हैं। अब जब कुछ मजहबी इंतहा पसंदों की नज़र उसके कपड़ों पर पड़ी तो उन्होंने उस अरबी रस्मुल ख़त को कुछ अरबिक या फिर कुरानी आयात समझा और वो हवास बाख्ता हो गए। देखते ही देखते एक पूरा मजमा जमा हो गया और उन लोगों ने उस औरत को हरासमेंट का निशाना बनाया। उसको ज़दोकोब किया गया, उसे नाज़ेबा अल्फाज कहे गए, उसे गालियाँ दी गई और बहुत सा कुछ उसको कहा गया। शायद वो डिज़र्व नहीं करती थी इस चीज़ को। सारा मामला हुआ और वहाँ पे किसी ने पुलिस को इत्तला की। पुलिस बरवक्त उस जगह पहुँची और उसने अपनी कार्रवाई की। मैं खुसूसी तौर पे एक जो खातून एसपी वहाँ पे पहुँची उस जाए वक़ूआ पे, उनको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने इस सारे मामले को सँभाला और वो खातून को इस पूरे मुश्तइल हुजूम से बचाकर थाने ले गई। अब जब थाने ले जाया गया उस औरत को तो उसके बाद जो लोग थे उन्होंने बड़े नारे लगाए, ख़त्म नबुव्वत और जिस तरह के हमारे नारे होते हैं, यानी कि हम अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। अब जब थाने में पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक प्रॉपर उलमा जो 2-3 मसलकों से ताल्लुक़ रखते हैं उनका एक पैनल बनाया गया। वहाँ पे पैनल बैठा, उसने इसकी तहकीक की। तहकीक के बाद ये साबित हुआ कि उस औरत के कपड़ों पर कोई अरबी रस्मुल ख़त में कोई कुरानी आयत नहीं लिखी हुई, बल्कि ये अरबी लैंग्वेज में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जो कि हलवा है। अब इस बात से ये चीज़ साबित होती है कि ये कुरानी आयत नहीं है और ये सारे का सारा कसूर उन मुश्तइल अफ़राद का है जिन्होंने मज़हबी इंतहा पसंदी के आड़ में उस बेचारी औरत को हरासमेंट की कोशिश की। अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, अगरचे ये चीज़ साबित हो चुकी थी कि ये कुरानी आयत नहीं है, ये एक अरबी रस्मुल ख़त है, महज़ अरबी रस्मुल ख़त है और इस तरह के डिज़ाइंस के कपड़े अरब ममालिक में पहने जाते हैं, उनको पसंद भी किया जाता है। मामला आगे बढ़ता क्या और हम वीडियो में देख सकते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोज़ देखी कि उसी जगह पर बैठकर उस औरत से माफ़ी मंगवाई गई। उसने बाकायदा तौर पे कहा कि मैं अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक़ है, मैं मुसलमान हूँ और मुझे नहीं पता था कि ये अरबी है या जो भी है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दिया जाए। अब वहाँ पे खड़े कुछ उलमा हज़रात भी, उनसे पूछा गया और वो ये बता रहे हैं कि हमने इसको माफ़ कर दिया। और भाई, आप कौन होते हो आप माफ़ करने वाले? एक बंदे ने कोई कसूर किया ही नहीं है और उसको आप ये कह रहे हो कि हम उसको माफ़ कर दें, हम उसको माफ़ कर देते हैं। तो ये एक किस्म की मजहबी इंतहा पसंदी की वो जड़ है जो इस वक्त पाकिस्तान में सरायत कर चुकी है, जिसकी आड़ में हमने पहले भी देखा कि कई हादसात हो चुके हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो इस सारे वाक़े का अख़ज़ ये निकलता है कि पाकिस्तान में इस वक़्त मज़हबी इंतहा पसंदी यानी कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस वाक़े में उन लोगों पे हुई जो वहाँ पे उस औरत को ज़दोकोब कर रहे थे, उसको गालियाँ दे रहे थे, उसे नाज़ेबा अल्फ़ाज़ कह रहे थे और ये कह रहे थे कि तुमने कुरानी आयत अपने लिबास पे क्यों लिखी हुई है और ये तुम बेअदबी कर रहे हो। हालाँकि वो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं।
ایک مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا مکمل نالج رکھتا ہو۔ شاید ہم نام کے مسلمان ہیں، شاید ہم جنونی مسلمان ہیں جو ایک عربی لفظ کو، عربی رسم الخط کو قرآنی آیات سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس کی بے ادبی کو لے کر ہم حواس باختہ ہو گئے اور ہم نے یہ نعرے لگائے، ہم نے وہ نعرے لگائے۔ اگرچہ پولیس وہاں پر وقت پہ نہ پہنچتی تو یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بڑے حادثے کی شکل اختیار کر سکتا تھا، اور بعد میں یہی ہوتا کہ ہمارا امیج پوری دنیا میں ایک دفعہ پھر یہی جاتا کہ پاکستان ایک انتہا پسند ملک ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس وقت مذہبی انتہا پسندی کو روکے۔ میں نے بیان سنا معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو معاون خصوصی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک عورت کو اس طرح سے پبلک پلیس پہ ہراسمنٹ کا نشانہ بنانا یہ انتہائی غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ کام ہے جو کہ مشتعل ہجوم کی طرف سے کیا گیا ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ اس عورت نے معافی مانگی ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو اس ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا، زد و کوب کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد علماء کا وہ پینل جو وہاں پہ بیٹھ کے اس سے معافی منگوا رہا ہے، ان کو بھی اس عورت سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اس کا کوئی قصور اس چیز میں نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت پاکستان میں چل رہی ہیں، جہاں الیکشنز کی ٹینشنز ہیں، جہاں پہ اکانومی پاکستان کی سٹرگل کر رہی ہے، وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے۔ کل کو اسی مذہبی انتہا پسندی کے آڑ میں ہم کتنی جانیں ضائع کر سکتے ہیں، اس بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، تھوڑا نہیں پورا سوچنا چاہیے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔